तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 181 से लेके 230 तक के प्रश्न देखेंगे। और आप अभी तक इसके पीछे वाला प्रश्न नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए। हम लोग बिहार बीपीएस बिहार बीपीएससी टीचर का जो वैकेंसी आया है उसके लिए हम लोग लगभग बिहार से 1000 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो पिछले वाला प्रश्न आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर एक बार देख लीजिए। तो आइए चालू करते हैं। यहाँ पे आज का पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है। बताना है कि नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच क्या अनुपात होता है। तो याद रखना है 90:10। मतलब केंद्र सरकार 90% खर्च करता है और राज्य सरकार 10%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। बताना है कि उत्तर बिहार जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। कृषि समृद्धि के लिए, कि भारी उद्योग के लिए, कि बाढ़ के लिए, कि सूखा के लिए। तो याद रखना उत्तर बिहार जो है बाढ़ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में बाढ़ आता है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि मखदूम कुंड कहाँ स्थित है। बताना है कि मखदूम कुंड जो है कहाँ पर स्थित है। मनेर में, कि राजगीर में, कि बिहार शरीफ में, कि फुलवारी शरीफ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मखदूम कुंड जो है राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। बताना है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। तृतीय, की चतुर्थ, की पंचम, की इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है चतुर्थ पीढ़ी का यह वृक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है। बताना है कि जैन धर्म के प्रवर्तक जो है महावीर स्वामी, उनका जन्म स्थान कहाँ है, मतलब उनका जन्म कहाँ हुआ है। तो याद रखना है कुंडग्राम में जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया है कि वर्धमान महावीर ने कहाँ निवारण प्राप्त किया। बताना है कि वर्धमान महावीर जो है उनका मृत्यु मतलब निवारण कहाँ हुआ है। तो याद रखना है पावापुरी में इनका मृत्यु हुआ है, मतलब निवारण प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पाटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो पहला ऑप्शन दिया है गुरु नानक, बी नंबर दिया है गुरु गोविंद सिंह, सी नंबर दिया है हरगोविंद सिंह, डी नंबर दिया है गुरु तेग बहादुर। तो याद रखना है पाटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है। बताना है कि विष्णुपद जो मंदिर है कहाँ पर स्थित है। पटना में, कि गया में, कि जमुई में, कि दानापुर में। तो याद रखना है यह मंदिर गया में स्थित है। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत है। तो देव में है, कि पावापुरी में, कि राजगीर में, कि बिहार शरीफ में। तो याद रखना है राजगीर में गर्म जल का स्रोत है। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। बताना है कि कहाँ पे सबसे पहले बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। तो याद रखना है राजगीर में सबसे पहले बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया है कि राजगीर का पुराना नाम क्या था। बताना है कि राजगीर का पुराना नाम क्या था। मगध था, कि गिरिब्रज था, कि बसार था, कि पाटलिपुत्र था। तो याद रखना है राजगीर का पुराना नाम गिरिब्रज था। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था। पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था। यह अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1786 ईस्वी में पटना में जो स्थित गोलघर है उसका निर्माण किया गया था। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया है कि बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है। कैमूर है, कि नालंदा है, कि सहरसा है, कि पूर्णिया है। तो याद रखना है सबसे कम जनसंख्या वाला
कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है कैमूर है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, कम जनसंख्या वाला। वहाँ अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व बोलेगा तो कैमूर हो जाएगा, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछेगा तो याद रखना है शेखपुरा हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर और सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम। भारत में जनसंख्या घनत्व के आधार पर प्रथम स्थान पे कोई जिला राज्य है तो याद रखना है वह बिहार राज्य है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार में साक्षरता का प्रतिशत है, बताना है कि बिहार में कितना साक्षरता का प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61.8% बिहार में साक्षरता दर है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन है। तो याद रखना है सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला पूछा जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहरसा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत करीब कितना है। तो याद रखना है 1.3% अनुसूचित जनजाति की आबादी है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है, मतलब किस जिला में सबसे अधिक पढ़ी लिखी महिला है। तो याद रखना है रोहतास में, और सबसे पढ़ा लिखा बिहार का कोई राज्य है तो रोहतास ही है, और सबसे कम शेखपुरा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य किसका है। तो वह याद रखना है बिहार है, जिसका क्षेत्रफल के अनुसार 12वां स्थान है और जनसंख्या के अनुसार तीसरा स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितना है। तो याद रखना है बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कम संख्या वाला जिला कौन है, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार का वह जिला कौन है जहाँ पे महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से क्या है, अधिक है। तो याद रखना है गोपालगंज के एक ऐसा जिला है जहाँ पे महिला पुरुष से ज़्यादा वहाँ पे महिला है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। तो याद रखना उड़ीसा और बिहार में क्या किए थे, 1921 में अपना पद से इस्तीफा दे दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो याद रखना है पंचायत का चुनाव करने के लिए राज्य सरकार से पहले निर्णय लेना पड़ता है, उसके बाद उसका चुनाव होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है। तो याद रखना है महाधिवक्ता जो है विधानमंडल का अंग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि किस आधुनिक शहर का पुराना नाम उदंतपुरी था। तो याद रखना है बिहार शरीफ का पुराना नाम जो था उदंतपुरी था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिका का लेखक कौन था, बताना है कि इंडिका का लेखक कौन था। तो याद रखना मेगास्थनीज जो था इंडिका का लेखक था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया। तो याद रखना है 7 श्रेणियों में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को अलग किए हैं, मतलब बांटे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किस युग में किया गया है। तो याद रखना है गुप्त वंश में नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना किया गया था। उसके बाद प्रश्न है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है। तो याद रखना विक्रमशिला केंद्र के जो संस्थापक थे उनका नाम धर्मपाल थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई होती थी। तो याद रखना है वहाँ पे तंत्र विज्ञान जो था सबसे अधिक मात्रा में सिखाया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम
धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो याद रखना है, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक ने किए थे? तो याद रखना है, कालाशोक जो थे ये क्या किए थे, इसका आयोजन किए थे। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षण कौन थे? पहला ऑप्शन दिया है अजात शत्रु, दूसरा का दिया है अशोक, और सी नंबर दिया है यहाँ पे कालाशोक, और उसके बाद दिया है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके समय में किया गया था? तो याद रखना, चौथी बौद्ध संगति जो था कनिष्ठ के समय में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद के संरक्षण कौन थे? तो याद रखना है, इसका संरक्षण अशोक थे। यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार महान धार्मिक केंद्र है, बताना है कि बिहार जो है किसका महान धार्मिक केंद्र है? तो याद रखना, सिखों के लिए भी और धर्मावलंबियों के लिए भी, और जैन के लिए और बौद्ध के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि कौन सी बात बौद्ध तथा जैन में समान नहीं है? बताना है कि कौन सी बात है जो बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में समान नहीं है। तो याद रखना है सी, या इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मा दमन जो है समान नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो यह प्रश्न हम अभी ऊपर बताए हैं कि महावीर स्वामी जो थे उनका मृत्यु जो था पावापुरी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो ये भी हम अभी बात किए ऊपर, महावीर स्वामी का जो जन्म था कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? तो याद रखना है, जापानियों ने विश्व प्रसिद्ध विश्व शांति स्तूप का निर्माण जो है कहाँ पे करवाए थे? तो राजगीर में विश्व शांति स्तूप का निर्माण जापानियों ने करवाए थे। उसके बाद प्रश्न दिया है कि जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है। तो याद रखना है, पावापुरी भी है, पारसनाथ भी है और वैशाली भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल यह सभी है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो याद रखना है, विवाह के अवसर पर लगनी राग को बिहार में गाया जाता है। उसके बाद प्रश्न दिया कि प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थी? बताना है कि प्रसिद्ध कवि विद्यापति कहाँ के रहने वाली थी? तो याद रखना, यह मिथिला के रहने वाली थी विद्यापति। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? तो याद रखना है, नौल किशोर सिंह ने बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किए थे। उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिला में लगनी राग किस समय गाया जाता था? तो अभी हम प्रश्न ऊपर बताए हैं, विवाह के समय में मिथिला और दरभंगा के जिलों में सबसे ज्यादा लगनी राग को गाया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब किया गया था? तो याद रखना, 19 जून 2002 को बिहार में पहली बार जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया? तो याद रखना है, मुजफ्फरपुर को सत्येन मित्रा साक्षरता के लिए चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? तो याद रखना है, पटना में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि अशोक चक्र
प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है। बताना है कि वो कौन व्यक्ति है जो अशोक प्राप्त करने वाले पहले बिहारी है। तो याद रखना है, रणधीर वर्मा जो है बिहार के पहले ऐसे व्यक्ति है जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं कल फिर ऐसा ही प्रश्न को लेकर।